लालची सास। किशन और सरला अपनी बेटी मेघा के लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढ रहे होते हैं। मेघा के दादाजी चाहते थे कि मेघा की शादी उनकी आंखों के सामने हो जाए, इसलिए किशन और सरला आए दिन कोई न कोई लड़का दुर्गा के लिए देखने चले ही जाते थे। बहुत से लड़कों को देखने के बाद एक दिन किसी ने किशन को एक लड़के के बारे में बताया। लड़के वाले मेघा को देखने आए। लड़के और उसके पिता का स्वभाव तो सही था, पर लड़के की मां मनोरमा लालची स्वभाव की थी। वो सरला से बोली, बहन जी, ये रिश्ता तो पक्का ही समझो, पर हमारे में रिवाज है कि रीति रिवाज आज से ही शुरू हो जाएंगे। अब इतनी बड़ी बिरादरी है तो नाक थोड़ी कटवाऊंगी। इकलौते बेटे का रिश्ता पक्का करके जा रही हूँ। आप एक काम करो, 101 मिठाई के डिब्बे, 4 फलों की टोकरी और 1100 के लिफाफे बना लो। हमारे घर में यही रीति रिवाज है कि इतना ही देना होता है। सरला बेचारी कुछ न बोल पाई। सगाई पक्की हो गई और मनोरमा के कहे मुताबिक उस वक्त की सभी मांगें पूरी कर दी गई। शादी के वक्त भी मनोरमा लालच दिखाती रही। शादी में भी मनोरमा ने सभी बड़ी चीजें पहले ही मांग ली। किशन और सरला ने मजबूरीवश सब कुछ अपनी बेटी मेघा की शादी में दहेज में दे दिया। फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी, यहां तक कि बड़े बर्तन, जेवर, सब कुछ दिया। शादी के बाद मेघा अपने मायके पहुंची। मेघा का पति मनोज सीधे स्वभाव का था, पर अपनी मां के स्वभाव से डरता था। मनोरमा घर का सारा काम मेघा से करवाती थी। काम वाली भी मनोरमा ने हटा दी थी, इसलिए मेघा को ही घर का सारा काम करना पड़ता था। बेचारी मेघा चुपचाप घर का काम करती रहती। शादी के बाद मेघा को पग फेरे के लिए मायके जाना था, तो मनोरमा ने मेघा से बोला, आज तुम मायके जा रही हो ना? हमारे घर में रीत है कि जब तुम मायके से वापस आओ तो 2 ड्रम 40 किलो चीनी के और 2 ड्रम 40 किलो चावल के भर कर लाने होते हैं। और हाँ, एक सोने की चेन सास के लिए होती है, जो तू मुझे अपने हाथों से देगी। जी माँ जी, मैं पिताजी को बोल देती हूँ। मेघा मनोज के साथ मायके चली जाती है। मनोरमा का पति राजेश्वर मनोरमा से कहता है, मनोरमा, ये तुमने क्या नए रीति रिवाज बना दिए हैं? मैं देख रहा हूं तुम कुछ अलग ही रीति रिवाज बना रही हो। कभी हिसाब लगाया है कितना दहेज ले चुकी हो? इतना दहेज लेकर भी तुम्हारा पेट नहीं भरा, जो अब ये नई मांगे शुरू कर दी तुमने। अरे तुम चुप रहो जी, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। तुम अपना गणित अपने पास ही रखो। मनोरमा रोजाना कोई न कोई रीति रिवाज बनाकर मेघा को परेशान करती रहती थी। उधर किशन और सरला भी मनोरमा के लालची स्वभाव से परेशान रहने लगे थे। मनोज और मेघा जब घर से बाहर घूमने के लिए जाने लगते थे, तो मनोरमा भी साथ में जाने के लिए तैयार हो जाती थी। कभी मनोज मेघा के लिए कुछ खरीद कर लाता, तो मनोरमा उसे भी हथियाने का लालच रखती थी। एक दिन मनोज मेघा के लिए कुछ नई साड़ियां खरीद कर लाया। वह मेघा से बोला, मेघा, ये कुछ साड़ियां लाया था तुम्हारे लिए, पसंद कर लो। रंग वगैरह सब ठीक है ना? अरे, आपने क्यों तकलीफ की? मेरे पास बहुत सी साड़ियां हैं। पर शादी के बाद मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नया लाऊं। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर साड़ियां हैं। मेरे पास जितनी भी साड़ियां थी सब पुरानी हो चुकी हैं। ये 2 तो बहुत ही अच्छी लग रही हैं। मैं रख लेती हूँ। पर माँ, ये तो मैं मेघा के लिए लाया था। अरे तो क्या हुआ, मेघा पहने या मैं पहनूं, उसके पास तो बहुत सी साड़ियां हैं। और बाजार कौन सा खत्म हो रहे हैं, तो इसके लिए और ले आना। मनोरमा साड़ियां लेकर बाहर चली जाती है। मनोज कुछ बोल भी नहीं सकता था। मेघा ने उसे समझा दिया कि कोई बात नहीं, वो उसके लिए दूसरी साड़ी ले आएगा। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। मेघा मां बनने वाली होती है। लालची मनोरमा को बस यही था कि बेटा हो जाए तो वंश आगे बढ़ेगा,
पर मेघा को बेटी पैदा हो जाती है। इस बात पर मनोरमा मुंह बना लेती है और मेघा को हर वक्त तंग करने लगती है। मेघा लड़की का नामकरण रखती है और अपने मायके वालों को बुलाती है। मेघा के पिता नहीं आ पाते। मेघा की माँ शारदा अपनी छोटी बेटी पूजा को लेकर आती हैं। वो फलों की टोकरी, मिठाई के डिब्बे, बच्चे के कपड़े, खिलौने और सभी के लिए कपड़े लाती हैं। जब मनोरमा देखती है कि सामान में कोई बड़ी चीज नहीं है तो वो सरला से कहती है, बहन जी, ये तो कुछ भी नहीं लाए आप। हमारे रीति रिवाज के मुताबिक मेरे लिए हीरे की बालियां भी जरूरी होती हैं। ये क्या थोड़ा थोड़ा सामान उठा लाए हो? ले जाओ ये सब यहाँ से। एक तो इसने लड़की पैदा कर दी है, ऊपर से सामान भी कुछ नहीं लाए। मनोरमा जी, हमें थोड़ा सा भी पता होता कि हीरे की बालियां देनी जरूरी होती हैं तो मैं किसी भी तरह इंतजाम कर देती, पर इनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही, इसीलिए मैं और पूजा ही आ पाए हैं। आप कुछ दिन रुक जाइए, मैं हीरे की बालियों का इंतजाम कर दूंगी। मनोरमा के इस लालच के आगे सरला रो पड़ी। मनोज और राजेश्वर भी मनोरमा को समझाने लगे कि बालियां बाद में ले लेना। किसी तरह राजेश्वर मनोरमा को उस वक्त चुप होने को कहता है। मनोरमा उस दिन के बाद से दुर्गा के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करने लगी। लालच की आदत की वजह से वो मेघा को जबरदस्ती परेशान करती। एक दिन मेघा जब बच्ची को लेकर अपने मायके जाने लगी तब मनोरमा ने फिर से लालच किया और अपनी मांगें फिर से बोलनी शुरू हो गई। मेघा बहू, तुम बेटी को लेकर पहली बार मायके जा रही हो। वैसे तो तुम लोग रीति रिवाज, रस्में ये सब पूरी करने के लायक नहीं हो, पर ये रस्म बहुत जरूरी है। अपनी माँ और अपने पिता से बोल देना कि पहली बार जब बच्चा नानी के घर जाता है तो हमारे रिवाज में 10 किलो देसी घी और 50 किलो गेहूं की बोरी देते हैं। बाकी वो अपनी मर्जी से बच्चे को 21 जोड़े और सोने की चेन तो देंगे ही। अब तेरे लड़का तो हुआ नहीं, इसलिए 1 लाख रुपए माफ हो गए, वरना वो भी तेरे घर वालों को देने पड़ते। जी माँ जी, मैं बोल दूंगी। बेचारी मेघा क्या करे क्या ना करे। उसे पता था कि अगर वो मनोरमा की मांगे पूरी नहीं करेगी तो मनोरमा ताने दे देकर उसको परेशान करेगी। इसलिए मेघा ने मनोरमा की बात पर हामी दे दी। मेघा ने शाम के वक्त जाना था। जब वो कमरे में तैयार हो रही थी तभी उसे किसी के गिरने की आवाज आई। बचाओ, मैं गई। मेघा भागती हुई कमरे से बाहर गई। उसने देखा कि मनोरमा छत की सीढ़ियों से फिसल जाती है और उसका पैर मुड़ जाता है। दर्द से मनोरमा चिल्ला रही होती है। मेघा उसे उठाने की कोशिश करती है। माँ जी उठने की कोशिश करिए, मेरे कंधे पर अपना हाथ दो माँ जी। आराम से धीरे धीरे आओ माँ जी, कुछ नहीं होगा आपको। मेघा फोन करके मनोज और राजेश्वर को बुलाती है। वो डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर मनोरमा का पैर देखता है। डॉक्टर पैर में फ्रैक्चर बताता है और ट्रीटमेंट करके 1 महीने के बेड रेस्ट की बात कहता है। देखिए राजेश्वर जी, मनोरमा जी के पैर में फ्रैक्चर है। प्लास्टर 1 महीने बाद ही खुलेगा। तब तक इनके पूरे बेड रेस्ट का ध्यान रखना होगा। ये दवाइयां इन्हें समय समय पर देते रहिएगा। बेटा मनोज, डॉक्टर साहब को बाहर तक छोड़ाओ। माँ जी, आप लेटे रहिए, मैं आपके लिए सब्जियों का सूप बनाकर लाती हूँ। मेघा मनोरमा के लिए सूप बनाकर लाती है और अपने हाथों से मनोरमा को सूप पिलाती है। मनोरमा को वॉशरूम जाने में तकलीफ होती है। वो परेशान हो जाती है। तभी मेघा आकर उसकी मदद करती है। मेघा बहू, मैं चली जाऊंगी बाथरूम में। माँ जी, मैं आपकी बेटी हूँ। आपको डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है और फिर आप मुझे अपनी बेटी नहीं मानती क्या? आज से आपके सारे जरूरी काम मैं करूंगी। आपको बेड से बिल्कुल भी हिलने नहीं दूंगी। चलिए अब लेट जाइए, मैं आपके लिए लौकी की सब्जी और रोटी बनाकर लाती हूँ। मनोरमा जब मेघा को अपनी सेवा करते हुए देखती है तो वो पिछली सारी बातें याद करती है कि किस तरह से उसने मेघा और उसके परिवार वालों को अपने लालच के चक्कर में परेशान किया था। पर आज मेघा ही इस परेशानी में उसका साथ दे रही थी।
मनोरमा खुद पर बहुत शर्मिंदा होती है। उसकी आंखों से लालच का पर्दा हट चुका होता है। धीरे धीरे मेघा की सेवा से मनोरमा की तबीयत में सुधार होने लगता है। मेघा उसकी बहुत सेवा करती थी। एक दिन राजेश्वर मनोरमा से कहता है, मनोरमा, देखा तुमने? मेघा जैसी सुशील और संस्कारी बहू पाकर तुम्हें तो धन्य होना चाहिए। भगवान के आशीर्वाद और मेघा बहू के स्वभाव से तुम अब ठीक हो रही हो। डॉक्टर ने भी कहा है, कल वो तुम्हारे पैर का प्लास्टर उतारेगा, फिर तुम धीरे धीरे ठीक हो जाओगी। अच्छा, अब तुम आराम करो। माँ जी, पिताजी आपको देखने आए हैं। नमस्ते मनोरमा जी, अब आपका पैर कैसा है? हमें मेघा ने फोन पर बताया था। मनोरमा जी, ये भगवान का प्रसाद। वो आते हुए मंदिर चले गए तो वहां से आपके लिए लेकर आए। अब पहले से बेहतर है। मेघा ना होती तो शायद मैं ठीक भी नहीं हो पाती। मनोरमा जी, मेघा आपकी ही बेटी है। आपकी सेवा करना उसका धर्म है। तभी मेघा आ जाती है। वो मनोरमा को दवाई देने लगती है। मेघा, मैं दवाई खा लूंगी। तुम गुड़िया को देखो, उसके रोने की आवाज आ रही है, शायद भूखी है। तुम मेरी तरफ ध्यान रखती हो, गुड़िया परेशान होगी बहू। नहीं माँ जी, अभी मैं उसे दूध पिलाकर ही आई हूँ। अपने पापा की गोदी में है। मेघा बच्ची को ले आती है। मनोरमा अपनी गोदी में उसे खिलाने लगती है, मानो सारे जन्मों का प्यार वो बच्ची पर लुटा रही हो। पहले वो लड़की होने के नाम पर नफरत करती थी, पर आज मनोरमा खुद से बच्ची को प्यार करने लगती है। अगले दिन मनोरमा का प्लास्टर उतर जाता है। वो धीरे धीरे अब खड़ी होकर चलने लगती है और अब मनोरमा ने लालच करना भी बंद कर दिया था। एक दिन, मेघा, मैं सोच रही थी कि मेरी चोट की वजह से तुम्हारा अपने मायके जाना रह गया। तुम अब अपने मायके हो आओ बहू, और पहली बार गुड़िया के साथ जा रही हो तो मैं मनोज को बोल देती हूँ, वो 2 फलों की टोकरी और मिठाई के डिब्बे ले आएगा, वो तुम लेती जाना। वहां सारे परिवार का मुंह भी तो मीठा करवाना है। ये सुनकर मेघा के आंसू निकल आते हैं। वो मनोरमा के गले लग जाती है। राजेश्वर और मनोज भी उन दोनों का प्यार देखकर खुश हो जाते हैं। मेघा अपने मायके जाती है। किशन और सरला भी मनोरमा द्वारा दी गई चीजें देखकर मना करते हैं कि बेटी के घर की चीजें कैसे रखें, पर मेघा के सारी बात बताने पर वो बहुत खुश होते हैं। उस दिन के बाद से मनोरमा का स्वभाव मेघा और उसके मायके वालों के साथ बिल्कुल बदल जाता है। उस दिन के बाद से मनोरमा और मेघा दोनों सास बहू खुशी से मिलकर रहने लगते हैं।